हमारे पिछले एपिसोड में हमने कई रोचक पहलुओं पर चर्चा की थी और अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ा था। जब कोई यक्षिणियों को बुलाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? यह प्रश्न न केवल जिज्ञासा जगाता है बल्कि प्राचीन कथाओं और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी गहराइयों में झांकने का एक अवसर भी प्रदान करता है। जब कोई यक्षिणी का आह्वान करता है तो क्या वह किसी अनजान लोक से आती है या स्वयं आह्वानकर्ता के भीतर से उठती है? उत्तर अस्थिर करने वाला है। वह बाहर से नहीं आती और न ही पूरी तरह भीतर से प्रकट होती है, बल्कि वह जाग उठती है जैसे वह सदा वहीं थी, वास्तविकता की सतह के नीचे प्रतीक्षा करती हुई। यक्षिणी एक साथ शून्य से उठती एक फुसफुसाहट भी है और आह्वानकर्ता के आत्मा का प्रतिबिंब भी। यदि आह्वान लोभ से किया जाए तो वह अतृप्त भूख के रूप में प्रकट होती है। यदि आह्वान उत्कंठा में किया जाए तो वह शाश्वत प्रेमिका बनकर आती है, रेशम और छायाओं में लिपटती एक प्रतिज्ञा। यदि आह्वान क्रोध में किया जाए तो वह तूफान बनकर आती है, अपने मार्ग में सब कुछ निगलती हुई। परंतु यहां सबसे बड़ा संकट है। क्या हो अगर यक्षिणी कभी भी आह्वानकर्ता से अलग थी ही नहीं? क्या हो अगर उसे बुलाने का अर्थ केवल उसे नाम और आकार देना है जो सदा से भीतर छिपा था, उनकी अपनी ही सबसे गहरी, सबसे मूलभूत आत्मा? तो फिर यक्ष कौन है? यदि यक्षिणियां इच्छाओं की प्रतिध्वनि है, अनियंत्रित और असीम, तो यक्ष तूफान से पहले की निस्तब्धता है, एक अज्ञात शक्ति जो देखती है, न्याय करती है। और असली प्रश्न यह है, जब एक यक्ष आपकी ओर देखता है तब क्या होता है? यक्ष वैसे नहीं देखते जैसे मनुष्य देखते हैं। वे आपके चेहरे, आपकी आकृति या आपके शब्दों को नहीं देखते। वे केवल वह देखते हैं जो भीतर छिपा है। जब एक यक्ष आपकी ओर देखता है तो वह केवल एक दृष्टि नहीं होती, वह एक प्रकाशन होता है। वे उन भ्रमों को हटा देते हैं जिन्हें आप ओढ़े हुए हैं, परत दर परत उन्हें उघाड़ते हैं। वे भूमिकाएं जो आप निभाते हैं, वे झूठ जो आप स्वयं को सुनाते हैं, वे सत्य जिनका सामना करने से आप बचते हैं। यक्ष की मौन दृष्टि में यह सब प्रकट हो जाता है। यदि आप योग्य हैं तो यक्ष आपका मार्गदर्शक बन सकता है, वह ज्ञान दे सकता है जो संसार से छिपा हुआ है। लेकिन यदि आप असत्य हैं, यदि आपकी इच्छाएं दूषित हैं, यदि आपकी आत्मा खंडित है, तो वे नजरें नहीं फेरते। यक्ष हत्या नहीं करता, वे कुछ और भी भयानक करते हैं। वे आपको उसी के साथ छोड़ देते हैं जो आप वास्तव में हैं, और कई लोगों के लिए यह मृत्यु से भी अधिक भयावह भाग्य होता है। यक्षों की संख्या कितनी है? और क्या यह सच है कि यक्षिणियां 36 नहीं बल्कि 52 हैं? यक्ष असंख्य हैं। यक्षिणियों के विपरीत, जिनके नाम तंत्रों और गुप्त अनुष्ठानों में बिखरे हुए हैं, यक्षों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। वे अनंत हैं, रूप बदलते हुए, प्राचीन और अस्थिर। कुछ कुबेर के स्वर्गीय दरबार से संबंधित हैं, जबकि कुछ मनुष्यों की दुनिया में अदृश्य रूप से चलते हैं, देखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए। कुछ ग्रंथ 8 महान यक्षों का उल्लेख करते हैं, जबकि अन्य विशाल संख्या में यक्षों की बात करते हैं जो गुप्त लोकों, वनों और पर्वतों की रक्षा करते हैं। वे रक्षक भी हैं और दंडदाता भी, कभी मुस्कुराते प्रहरी तो कभी मौन, निर्दय न्यायाधीश। जहां तक यक्षिणियों की बात है, उनकी संख्या निश्चित नहीं है। उद्दामरेश्वर तंत्र 36 यक्षिणियों का उल्लेख करता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट शक्तियां और उद्देश्य हैं। लेकिन बाद की तांत्रिक और मौखिक परंपराओं में उनकी संख्या 52 तक बढ़ जाती है, या इससे भी अधिक। कुछ कहते हैं कि प्रत्येक यक्षिणी की एक छाया होती है, एक और रूप, एक और चेहरा, जो उनकी संख्या को दोगुना कर देता है। अन्य मानते हैं कि हर बार जब कोई निषिद्ध इच्छा मानव मन में जन्म लेती है, तब एक नई यक्षिणी का जन्म होता है। तो असली प्रश्न यह नहीं है कि कितनी यक्षिणियां अस्तित्व में हैं, बल्कि यह है कि अब तक कितनी का नामकरण होना बाकी है। ये विवरण कहां से आते हैं? भूले बिसरे ग्रंथों की फुसफुसाहटों से, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के बीच की दरारों से,
उन शास्त्रों से जो पहली नजर में अपना संपूर्ण सत्य प्रकट नहीं करते। यक्षिणियां और यक्ष किसी एक ग्रंथ या किसी एक इतिहास की कड़ी में नहीं बंधे हैं। उनके उल्लेख बिखरी हुई तारामंडल की टूटी कड़ियों की तरह फैले हुए हैं, अलग अलग स्रोतों में। उद्दामरेश्वर तंत्र 36 यक्षिणियों, उनके अनुष्ठानों और शक्तियों को सूचीबद्ध करने वाला एक प्रमुख तांत्रिक ग्रंथ। कथा सरित सागर, कथाओं का महासागर। 11वीं शताब्दी का संस्कृत संग्रह, जिसमें यक्षिणियों से जुड़े मानव सामना प्रसंगों का उल्लेख है। स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण यक्षिणियों की भूमिकाओं और उनके छिपे हुए स्थानों में रक्षक या आत्माओं के रूप में उनकी उपस्थिति पर प्रकाश डालते हैं। जातक कथाएं, बौद्ध कहानियां, जो यक्षिणियों को मोहक और खतरनाक अस्तित्व के रूप में चित्रित करती हैं, जो सुरक्षा और विनाश के बीच मौजूद हैं। महाभारत और रामायण यक्षों के उल्लेख, उनके कर्तव्यों और कुबेर के प्रति उनकी निष्ठा, साथ ही उन यक्षों का उल्लेख जो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। मौखिक परंपराएं और तांत्रिक अनुष्ठान, गुप्त रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित की गई विधियां, जो 52 यक्षिणियों, उनके द्वैत रूपों और उनकी अप्रतिबंधित अभिव्यक्तियों का वर्णन करती हैं। परंतु यहां एक अस्थिर करने वाला सत्य है। हर ज्ञान लिखा नहीं गया है। कुछ ज्ञान पुस्तकों में नहीं, बल्कि प्रतिध्वनियों में रहता है। कहानियों के बदलते रूपों में, जब वे सदियों से फुसफुसाहटों में दोहराई जाती हैं। उन अनुष्ठानों में जो केवल उन्हीं के बीच स्थानांतरित होते हैं जो उन्हें करने का साहस रखते हैं। तो असली प्रश्न यह नहीं है कि यह ज्ञान कहां से आया, तो असली प्रश्न यह नहीं है कि कितना झात है, बल्कि यह है कि कितना अब भी छिपा हुआ है। हम जितना समझ सकते हैं उससे कहीं अधिक। जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जो कहानियां हम सुनते हैं, वे केवल बिखरे हुए टुकड़े हैं, जैसे एक टूटे हुए दर्पण में झलकती छवियां। जो छिपा हुआ है वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि वह सत्य है जिसे कभी लिखा ही नहीं जाना था। कुछ अनुष्ठान मिटा दिए गए, कुछ नाम खो गए, कुछ मुलाकातें केवल रात के अंधेरे में फुसफुसाहटों में सुनी गईं, जिन्हें फिर कभी दोहराया नहीं गया। यक्षिणियों को गुप्त रूप से बुलाया जाता है, उनकी उपस्थिति अनुभव की जाती है, लेकिन पूरी तरह समझी नहीं जाती। कुछ लोग कभी वापस नहीं आते कि बता सकें उन्होंने क्या देखा, और जो लौटते हैं वे सदा के लिए बदल जाते हैं, ऐसे चिह्नित जिनका कोई शास्त्र वर्णन नहीं कर सकता। और यक्षों का क्या? उन यक्षों का क्या जो कुबेर के अधीन नहीं है, जो जंगलों, मंदिरों, परित्यक्त वेदियों में अदृश्य रूप से चलते हैं? यदि वे स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहते, तो कोई ग्रंथ, कोई मंत्र, कोई साधक कभी उन्हें खोज नहीं सकता। तो शायद असली प्रश्न यह नहीं है कि कितना छिपा हुआ है। यक्षिणियां और यक्ष अब भी हैं, लिखे बिना, देखे बिना, फिर भी सदैव उपस्थित। वे फुसफुसाहटों में बुलाए जाते हैं, इच्छाओं से आकार लेते हैं और केवल उन्हें पुकारने वालों की तृष्णा से बंधे होते हैं। उनकी संख्या बदलती रहती है, उनके नाम बदलते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप समय की दरारों से फिसल जाता है। पर यदि वे केवल कहानियां हैं, तो वे अब भी उत्तर क्यों देते हैं? यदि वे केवल मिथक हैं, तो उनके अनुष्ठान अब भी जारी क्यों हैं? और सबसे भयावह प्रश्न, जब आप उनके बारे में बात करते हैं, जब आप उनके बारे में सोचते हैं, क्या वे भी आपको देख रहे होते हैं? और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम ऐसे ही और रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।